हेलो फ्रेंड्स, बावा ऑटो कार डायग्नोज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, गाड़ी है महिंद्रा की XUV 500W6। ठीक है, ये गाड़ी में क्या हो रहा है, पिकअप का प्रॉब्लम है इस गाड़ी में और चेक लाइट जो है कि शो कर रही है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हमने जो है कि गाड़ी में स्कैनर को अटैच किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप। मैं आपको एक बार जो है कि स्कैनर का जो OBD लगता है उसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, और गाड़ी में जो है कि पिकअप का प्रॉब्लम है और फॉल्ट कोड भी जो है कि ये दे रही है। ठीक है, इसमें फॉल्ट कोड है U1422 मतलब P0577, सिग्नल रेंज चेक 4, क्रूज़ कंट्रोल और एक एम्बिएंट टेम्परेचर का है। और मेन कोड हमारा जो है दोस्तों ये है बूस्ट प्रेशर मॉड्यूलेटर शॉर्ट सर्किट टू बैटरी। ठीक है, ये जो हमारा कोड है P0048, ये हमारा कोड है जो पिकअप से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज जो है कि दोस्तों हम इसी फॉल्ट कोड के ऊपर काम करने वाले हैं इस गाड़ी में। ठीक है, इस गाड़ी में क्या हो रहा है, RPM प्रॉपरली जो आना चाहिए वो नहीं आ रही है। जो एडवांस पिकअप होता है हमारी गाड़ी का वो नहीं है। ठीक है, तो एक बार जो हमने कोड को इरेज करके और फिर से जो है कि इसको रीड किया है और ये कोड जो है कि कंटिन्यू आ रहा है बिल्कुल करंट में। ठीक है, एक बार और जो है कि हम इसको इरेज करके और फिर देखेंगे बिल्कुल करंट में। चेक लाइट जैसी हम कोड को इरेज करते वैसी डिलीट करते वापस से आ रही है। ठीक है, तो एक बार फिर से जो है कि हम इसको कोड को इरेज करेंगे, क्लियर फॉल्ट कोड। ठीक है, ये चेक लाइट वापस से आ गई और फिर करेंगे रीड फॉल्ट कोड। और ये एम्बिएंट टेम्परेचर, सिग्नल रेंज चेक और बूस्ट प्रेशर का जो कोड है दोस्तों इस कोड पे आज हम काम करेंगे। ये हमारा मेन कोड है, इसी की वजह से जो है गाड़ी में पिकअप का प्रॉब्लम आ रही है। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गाड़ी का जो है कि इंटरकूलर वगैरह हमने खोल रखा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद जो है कि इसका बूस्ट प्रेशर सेंसर जो है इसकी वायरिंग को भी हमने चेक किया है। कुछ कट वगैरह या कुछ मैंने सोचा कुछ तार में कट वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो बूस्ट प्रेशर सेंसर की वायरिंग तो कुछ मतलब कुछ भी फॉल्ट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है कि हमने इसका जो टर्बो के ऊपर वेस्ट गेस्ट वाल्व होता है उसको चेक किया है। ठीक है, वो जो है कि इसमें काम नहीं कर रहा है। जो वेस्ट गेस्ट वाल्व होता है हमारे टर्बो की जो गैस होती है उसको मेंटेन करता है। ये ऊपर नीचे होना चाहिए गाड़ी स्टार्ट करने पे, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा, सॉरी। ठीक है, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे होना चाहिए इसको। ये गाड़ी को हमने किया स्टार्ट और ये मतलब इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा इसकी लाइन को, जो इसकी वैक्यूम की लाइन होती है जो वैक्यूम मॉड्यूलेटर से आती है। ठीक है, और आगे जाके दोस्तों मैं आपको वैक्यूम मॉड्यूलेटर का प्रॉपर कनेक्शन समझाऊंगा, कौन सा पाइप कहाँ पर लगा होता है। ठीक है, और इसमें से हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा AGR का वैक्यूम मॉड्यूलेटर है इसमें और कौन सा हमारे टर्बो का वैक्यूम मॉड्यूलेटर है। ठीक है, जो वेस्ट गेस्ट वाल्व को ऑपरेट करता है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों सिंपल सा ट्रिक है, जो पाइप हमारे टर्बो के ऊपर लगा हुआ है वैक्यूम का उसको हम फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करते करते हमारे वैक्यूम मॉड्यूलेटर तक जाएंगे। ठीक है, ये बॉडी में से निकाला है मैंने इसको और इसको मैं फॉलो करता हुआ और मॉड्यूलेटर तक जाऊंगा। उसके बाद ही हम गाड़ी को जो है कि डायग्नोस कर पाएंगे कि कौन सा मॉड्यूलेटर में इसके दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलेटर जो डीजल फिल्टर के जस्ट नीचे लगा हुआ है दोस्तों, आप देख रहे हैं।
डीजल फिल्टर के जस्ट नीचे, हम जिस साइड खड़े हैं उधर से अगर हम गिनेंगे तो सेकंड नंबर का, ठीक है, फर्स्ट नंबर का EGR का हो गया और सेकंड नंबर का जो हो गया हमारा वो टर्बो का है। ये EGR है दोस्तों, इसका एक इसके लिए अलग से इसमें मॉड्यूलेटर लगा हुआ रहता है। इसमें 2 मॉड्यूलेटर हैं, ठीक है, इनका नाम है वैक्यूम मॉड्यूलेटर। एक EGR को ऑपरेट करेगा और एक हमारे टर्बो को, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसका जो है आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। ये जो 2 पाइपें हमारे वैक्यूम मॉड्यूलेटर के ऊपर वाली पिन पर लगे हैं, ये हमारे वैक्यूम पंप से आए हैं, ठीक है। और ये नीचे वाले पाइप हैं, दोनों आपस में कंबाइंड है। एक ही गया है पाइप यहाँ से जो हमारे वैक्यूम पंप पे गया, और जो दूसरा पाइप है वो होस पाइप में लगा हुआ है, ठीक है, जो सेकंड नंबर का। और हमारे जो एक्चुएटर को ऑपरेट करेंगे, जैसे EGR को और हमारे क्या बोलते हैं उसको, टर्बो को, वो ये पाइप है, ये हमारे EGR को ऑपरेट करेगा, ठीक है, और ये हमारे टर्बो को ऑपरेट करेगा और वो EGR को ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो लाइन तो दोस्तों हमने इसकी जो है कि चेक कर ली है, लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। या तो हमारा मॉड्यूलेटर ख़राब है या फिर हमारी वायरिंग में दिक्कत है। वायरिंग में 2 तरीके की दिक्कत हो सकती है दोस्तों, या तो वायर कटा हुआ रह सकता है या फिर इसका फ्यूज़ उड़ा हुआ रह सकता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों जो है कि हमने इसमें फ्यूज़ को चेक किया, तो फ्यूज़ को चेक करने पर भी हमें कुछ नहीं मिला, तो फ्यूज़ वगैरह भी सही है दोस्तों। तो आगे दोस्तों हम वायरिंग को चेक करेंगे, और वायरिंग को किस तरीके से चेक करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। वायर इसका ग्रीन पे येलो और दूसरा वायर है ग्रीन पे रेड, ठीक है। इस पर जो है कि वोल्टेज चेक करेंगे और मल्टीमीटर को रखेंगे 20 पे सेट करेंगे, ठीक है। दोनों प्रोब को लगाएंगे इसकी पिन पे। बताओ लग गई? मल्टीमीटर में दिखाओ। चलो स्विच चालू करना। सही साइड है, वोल्टेज तो इस पर बराबर आ रहा है। दिखाओ नीचे हाथ पे। जैसे हम एक पिन को हटाएंगे, बताओ इधर वोल्टेज इस पर माइनस हो जाएंगे, और फिर टच करेंगे, ला बता। सही साइड नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखा मल्टीमीटर पे सही साइड बता रही है, मतलब करंट आ रही है इसके ऊपर। फिर क्यों नहीं चल रहा है एक्चुएटर? हमारा वेस्ट गेस्ट वाले वो काम करना चाहिए। चलो इसके सर्किट को लगाएंगे और फिर चेक करेंगे, ठीक है। वायरिंग तो सही है इसकी, लाइन चेक करेंगे। तो दोस्तों वोल्टेज भी जो है कि प्रॉपर आ रहा है, और लाइन भी जो है कि हमने चेक कर ली, वो भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वैक्यूम मॉड्यूलेटर जो है वो ख़राब है, तो इसीलिए हमने जो है कि मॉड्यूलेटर इसमें अलग से डाल दिया है। लाना पकड़ो तो इसको ज़रा सही साइड। हाँ गलत है यार, ठीक है। अपने पास से जो है कि अपने मॉड्यूलेटर लगाया है, और गाड़ी का मॉड्यूलेटर वही लगा हुआ है, ठीक है। और पहले क्या करती ये चल नहीं रही थी, पहले जो है ये वेस्ट गेस्ट वाला चल नहीं रहा था, ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से इसको चलना चाहिए उस तरीके से चल नहीं रहा था, ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा था, मतलब कुछ भी मूवमेंट नहीं था इसमें। पकड़ इसको। सही साइड दिखा है, इतना उजाला होने के बावजूद भी। ये लग गया सॉकेट, कनेक्शन भी हो गया है, ठीक है। मॉड्यूलेटर का कनेक्शन भी बराबर हो चुका है, और मॉड्यूलेटर जो हमारा ये वैक्यूम मॉड्यूलेटर है ये वहीं पे गाड़ी का, और ये हमारे पास का, और ये इसमें लगा दिया है। और अब जो है कि हम देखेंगे हमारा वेस्ट गेस्ट वाल ऊपर नीचे होता है कि नहीं। ये इसको ऊपर नीचे होना चाहिए, तो गाड़ी के RPM जो है कि प्रॉपर आ जाएंगे और पिकअप भी आ जाएगा, ठीक है। चलो करो, स्टार्ट करो गाड़ी को।
अब जो है कि ऊपर नीचे हो रहा है हमारा जो है वेस्ट गेस्ट वाल, अब प्रॉपर काम कर रहा है। देखो एक बार और मैं दिखाता हूँ, चलो स्टार्ट करना। ठीक है, ये काम करने लग गया, चालू हो गया, कर दो बंद। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है गाड़ी का वैक्यूम मॉड्यूलेटर ये ख़राब है। ठीक है, हमने जो लगाया है उसके बाद ये प्रॉपर काम करने लगा है। वायरिंग के वोल्टेज वगैरह भी मैंने आपको बताया कितना आना चाहिए और कितने नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि इसको चेक कर सकते हैं। गाड़ी हमारी जो है कि अब हम चेक करेंगे कि सही हुई है कि नहीं। 3.5 पे आ गया, वो जो घूम रहा है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है एक्चुअल में। सिस्टम सिलेक्शन काटा नहीं जाना रहता तो घूमते ही 3 से बाहर रिटर्न मार देता हूँ। फॉल्ट को ये करंट में था अपना बूस्ट प्रेशर मॉड्यूलेटर शॉर्ट सर्किट टू बैटरी हिल हो गया है नहीं, हिस्ट्री में चला गया, हिस्ट्री में चला गया, करंट में आ गया था। बाकी ये जो सब है ये तो अपने तो ये उसके फॉल्ट कोड है। ये बूस्ट प्रेशर का भी अपने निकाला था तो उसका है। मेन फॉल्ट अपना ये था P0048 48, ये करंट आ गया था। गाड़ी का मॉड्यूलेटर भी चालू हो गया, तो अपन इसको इरेज करते हैं। बाबा चेक लाइट नहीं हटा सकते क्या? वो फॉल्ट कोड गया। ठीक है, तो दोस्तों इसी की वजह से गाड़ी जो है हमारी पिकअप नहीं ले रही थी। टर्बो जो है कि प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं आपको एक बार गाड़ी पे चेक करवा देता हूँ। तो दोस्तों एक बार हमें करना पड़ेंगे कोड इरेज, क्योंकि गाड़ी को रिपेयर करते समय जो हमने सॉकेट वगैरह निकाले थे उसके फॉल्ट कोड गाड़ी में आ गए हैं। ये सब इनको हमें करना पड़ेंगे क्लियर। ठीक है, रिपेयर करते टाइम जो कोड आ जाते हैं, अभी हमने गाड़ी को कर दी फुल फिटिंग। क्लियर कोड करने के बाद मैं आपको जो है कि गाड़ी को चेक करवाऊंगा। क्लियर फॉल्ट कोड, चेक लाइट देख सकते हैं आप, मीटर पे जो है कि जा चुकी है और गाड़ी हमारी प्रॉपर आरपीएम ले रही है। इसका आरपीएम जो है कि कांटा ख़राब है, आरपीएम कांटा वहीं अटक गया है। और फिर से करेंगे हम रेट फॉल्ट कोड, और रेट फॉल्ट कोड करने पे एम्बिएंट टेम्परेचर और सिग्नल रेचेक फॉर क्रूज कंट्रोल। ठीक है, और हमारा जो बूस्ट का कोड था P0048 वो जा चुका है और गाड़ी हमारी ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जो है कि ऑल पे सेट कर दें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।